हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो गाइस, मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की है। तो इसका रीज़न था कि मेरे चैनल पे किसी ने रिपोर्ट कर दी थी एंड जिसकी वजह से मुझे एक हफ़्ते के लिए यूट्यूब से बैन कर दिया गया था। एंड गाइस, इसीलिए मैं आज के बाद अब कहीं भी अपने एफ में ज़्यादा रोमांटिक सीन एक्सप्लेन नहीं किया करूँगी ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मेरा पुराना चैनल भी इसी वजह से डिलीट हो गया था और मैं नहीं चाहती कि ये भी डिलीट हो जाए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और इस तरह होता रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने एफ की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और आप सब ने मुझे बर्थडे विश किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड अब हम अपने एफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बांग जी को सोते हुए देखकर विंग, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। एंड अब जो वांग जी को अपनी फिंगर से प्रिपेयर कर रहा था एंड वांग जी जिसे अजीब लग रहा था। एंड थोड़ी देर बाद वांग जी प्रिपेयर हो चुका था एंड विंग, जिसने एक लीप की बोतल खुद उठाई एंड उसमें से लीप निकाल कर अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाया है एंड फिर वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगा। एंड जैसे ही वांग जी के अंदर खुद को एंटर करता है एंड वांग जी, जिसकी सडन पेन से आंखें खुलती हैं, आइस ओपन होती हैं एंड वो जो पूरी तरीके से शॉक में था। एंड वो जब विंग की तरफ देख रहा है तो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। एंड विंग जो वांग जी से बोलता है, रिलैक्स बेबी, प्लीज़ काम डाउन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊँगा, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा, मैं सच में तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड वांग जी जब इनकी ये वॉइस सुनता है तो वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो जानता है मना नहीं कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। एंड विंग बोला, प्लीज़ बेबी, खुद की बॉडी को लूज छोड़ दो वरना तुम्हें पेन होगा। एंड वांग जी जो होश में आने के बाद खुद को अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स छोड़ देता है। एंड विंग जैसे ही मूव करता है जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड उसके मुँह से निकलता है कक्का कक्का। एंड फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला, तभी वो खुद को करेक्ट करते बोलता है डैडी, क्योंकि उसे याद है जब उनका फर्स्ट टाइम था तब वांग जी ने विंग को गग्गा बोला था एंड विंग जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था एंड इसीलिए वो उसे गग्गा बोल रहा था। एंड जब वांग जी के मुंह से डैडी वर्ड सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है एंड वो धीरे धीरे मूव कर रहा था एंड वांग जी को पेन हो रहा था एंड वो अपनी मुट्ठियों में बेडशीट को कस रहा था। एंड फिर वांग जी जो थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि वांग जी को पेन नहीं हो रहा था। जो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों दूर होते हैं एक दूसरे से। एंड वांग जी जिसने विंग के चेस्ट पे अपना सिर रखा हुआ था एंड वो उसकी चेस्ट पे अपनी फिंगर्स को फिरा रहा था एंड विंग जो वांग जी के हेयर्स में अपने हैंड्स को फिरा रहा था। एंड वांग जी बोला, मैं आपसे एक बात पूछूं? एंड विंग बोला, हाँ। एंड वांग जी बोला कि इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद की बॉडी को सेल करना चाहेंगे, खुद को सेल करना चाहेंगे, वो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, फिर आपने मुझे ही क्यों खुद के लिए चूज़ किया? इस वर्ल्ड में आप तो बहुत अच्छे हैं ना, आपके लिए कोई भी खुद को सेल कर सकता है, फिर आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया? एंड विंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी के हेड को अपनी तरफ करता है, फेस को अपनी तरफ करता है एंड उसके फेस पे फिंगर को फिराते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में जानना है? वांग जी अपना सिर को हाँ में लाता है एंड विंग बोला, ये बात काफ़ी पुरानी है, जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सेल किया था उससे शायद 1 मंथ पहले की। मैंने तुम्हें देखा था, तुम उस रेस्टोरेंट में वर्क करते थे, तब मैं वहाँ आया था और मैंने तुम्हें देखा था, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती से नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया एंड तुम्हारे पेरेंट्स, जब मुझे पता चला कि वो तुम्हें किसी और के से सेल करने वाले हैं, तो मैंने उन्हें ज़्यादा ऑफ़र दिया और उन्होंने तुम्हें मेरे पास सेल किया।
एंड मैं उस नाइट तो मैं अपनी फीलिंग के बारे में बताने वाला था, लेकिन उस नाइट मेरी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी एंड मेरे बहुत सारे वर्क जिनके बारे में पुलिस को पता चल गया था एंड इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड जब मैं तुम्हारे पास गया तो तुमने मुझे डिसऑबे किया एंड इसीलिए मैंने गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है एंड विंग जो उसके ऊपर आकर दोबारा से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है एंड ऐसे सडनली इंटीमेट होने लगता है, जिससे वांग जी जो शॉक रह जाता है वो उसे बोलता है गग्गा आई एम डैडी। एंड विंग बोला बेबी प्लीज़ एक और राउंड। एंड वो लोग जो एक और राउंड करते हैं एंड थोड़ी देर बाद लगभग 30 मिनट्स बाद विंग बोला बेबी राइड करना चाहोगे। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो उसका फेस जो रेड हो जाता है एंड वो जब वांग जी का रेड फेस देखता है विंग तो वो उसे अपने फ्लिप करता है एंड उसे अपने ऊपर बता देता है। मतलब ऐसी पोजीशन थी कि विंग जो बेड पे लेटा हुआ था एंड वांग जी जो उसके ऊपर बैठा हुआ था एंड मतलब उसके प्राइवेट पार्ट पे एंड वो खुद की बॉडी को मूव कर रहा था एंड जिससे वांग जी को विंग का लोअर पार्ट अपने अंदर बहुत ज़्यादा डीप और फील हो रहा था एंड उसकी बेली के अंदर वो स्टॉक हो रहा था बार बार। एंड वांग जी बोला डैडी इट्स सो डीप, इट्स सो हार्ड डैडी। एंड विंग जब वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता है तो वो एक स्माइल करता है एंड वो भी को मूव करने लगता है एंड वो लोग काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं। एंड अब मॉर्निंग के 3 बज चुके थे उन लोगों को इंटीमेट होते होते। एंड वांग जी जो विंग के पास में ही लेटा हुआ था एंड वो विंग से बोला कक्का मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। एंड विंग बोला हाँ। वांग जी बोला मैं जब 5 साल का था तब मेरे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी। मैं बचपन से उन लोगों के साथ ही रहा था एंड मेरी लाइफ जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया तो मुझे लगा था कि अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। वो लोग इतनी गुस्सा करते थे, मुझे मारते थे, मुझे कभी भी प्यार नहीं मिला। लेकिन जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे हर्ट किया, लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल मेरे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं बस आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे, आप मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। एट विंग जब वांग जी की ये वॉइस सुनता है तो वो मतलब वांग जी जिसकी आँख से आंसू आ रहे थे ऐसे बोलते हुए, जब वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता है एंड उसके फेस को देखता है तो उसे हक कर लेता है एंड बोलता है नो बेबी मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। एंड मैं जो तुम्हारा एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं होता जैसा तुम्हारे लिए होता है। एंड मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे एडिक्ट हो जाओ, तुम भी मुझे कभी छोड़ कर न जाओ। एंड वो लोग जो ढेर सारी बातें करते हैं एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 8 बज चुके थे एंड वांग जी जिसकी आइज़ ओपन होती है एंड वो विंग का फेस जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। एंड वांग जी जो सोचता है कि ये पर्सन सोते हुए कितना कितना ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट लगता है। कोई नहीं सोच सकता कि ये एक माफिया लॉर्ड है, ये पूरी कंट्री पे रोल करता है। इसके अंदर कितने कितने सीक्रेट हैं, इसके अंदर कितने इलीगल वर्क होते हैं। एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था एंड फिर वो उसके फोrehead पे किस करता है एंड वहाँ से उठ के वो जाने ही वाला होता है। एंड जैसे ही वो ज़मीन पर पैर रखता है वो गिर जाता है ज़मीन पे एंड उसकी माउथ से बहुत लाउड आवाज़ निकलती है, क्योंकि उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड उसे लास्ट नाइट का याद आता है कि उन लोगों ने किस तरह सेक्स किया था एंड उन लोगों ने काउंटलेस लव मेकिंग की थी। एंड विंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो उठ जाता है एंड वांग जी को नीचे ज़मीन पड़ा हुआ देखता है तो वो उसके पास जाता है एंड उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे बिठा देता है। एंड वांग जी से कहता है तुम कहाँ जा रहे थे, तुम्हें पता है ना तुम्हें पेन हो रहा होगा। एंड वांग जी जो विंग के पुश करते हुए बोला ये सब
आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है ये सब, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे शावर लेना है। एंड विंग जो स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी जो अब उससे डर नहीं रहा था, वरना इस पूरे हफ्ते में वांग जी डरा डरा सा रहा था। एंड विंग जब वांग जी को ऐसे दिखता तो स्माइल करता है एंड वांग जी को उठाकर वॉशरूम में लेकर जाता है एंड उसकी शावर लेने में हेल्प करता है। एंड वो लोग जब बात ले रहे होते हैं तो विंग जो फिर से हार हो गया था एंड उनका एक राउंड जो वाटअप में हुआ था एंड वो लोग जब बाहर आते हैं तो विंग वांग जी को नीचे खड़ा करता है, मतलब अलमारी के पास उसे खड़ा करता है जहाँ से वो अपने क्लोथ्स निकालता है एंड उसमें बहुत क्यूट सी क्लोथ थे, मतलब उन्होंने बाय किए थे। एक पिंक कलर की टॉप थी गर्ल्स वाली एंड एक छोटे से शॉर्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे एंड जिससे वांग जी की लेग्स विजिबल हो रही थी। एंड जब विंग की नज़र वांग जी पे जाती है तो वो एक स्माइल करता है एंड वांग जी जो खुद को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था एंड विंग की जब नज़रों को मतलब नोटिस करता है तो वो एक मतलब अजीब से ही होता है ना, तब बोलते हैं ना कि बच्चे जब जिद करते हैं वैसे अजीब ही वर्ड्स तो बोलता है खग्गा, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गर्ल, मैं बॉय हूँ, मैं एक लड़का हूँ, और आपने ये किस तरह के क्लोथ मेरे लिए बाई किए, मैंने नहीं उतारूँ, मैंने नहीं पहनूँगा। एंड वांग जी जब विंग की मतलब जब वांग जी की ऐसी बॉय सुनता है ना तब क्यूट सी अजीब ही बोला था, मतलब बहुत प्यारी सी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे अच्छा लगता है कि वांग जी खुद भूलता जा रहा है उन सब चीज़ों को जो कुछ भी हुई थी है ना, उसके करीब आने लगता है। एंड ये देखकर वांग जी जो पीछे होने लगता है ना वो वार्डरोब से जाकर टकरा जाता है एंड विंग जो उसकी तरफ मतलब उसके अराउंड अपने हैंड्स को लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एंड वांग जी से कुछ समझ नहीं आता कि उस सडनली विंग ने वांग जी को अपनी लैप में उठा लिया था एंड वो उसकी तरफ देख रहा था एंड धीरे धीरे उसे किस करने लगता है एंड वांग जी वो भी विंग को बैक किस कर रहा था एंड वांग जी ने विंग को उस वॉशरूम से मतलब पुश किया हुआ था एंड अपनी हैंड से उसे थोड़ा सहारा तो दिया होता लेकिन पुश करे हुए एंड वो लोग काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा डीपर एक दूसरे को किस करते हैं। एंड विंग जब नोटिस करता है कि वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब वो उसे छोड़ता है एंड उसे नीचे उतारता है। एंड वांग जी जिसके हेयर्स जो मैसी हो चुके थे एंड उसकी ड्रेस वो भी पूरी तरीके से मतलब ख़राब हो चुकी थी एंड वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था वांग जी अपनी ऐसी कंडीशन देखे एंड विंग जो उसे मिरर के सामने ले जाके खड़ा कर देता है एंड उसे